जैसे प्लेस वैल्यू तो आपने पढ़ लिया कि अल्फाबेटिकल सीरीज में ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इस 26 लेटर में अगर मैं बोलूं कि इसे आप सिमेट्रिकली फोल्ड कर दीजिए, जैसे मेरे पास कुछ हो अगर तो लाइक ये है मेरे पास, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं, मैं अगर इसे सिमेट्रिकली फोल्ड करूं तो सिमेट्रिकली फोल्ड का मतलब क्या होता है, इसमें ये हो गया ये सिमेट्रिकली फोल्ड, जिसमें एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को कंप्लीटली ओवरलैप कर ले जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम ए से लेकर जेड तक की श्रृंखला को एक साथ लिख ले और इसे सिमेट्रिकली फोल्ड करें तो बी से सिमेट्रिकली फोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे। अब मुझे बताइए कि ए का ठीक अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा, या ए किसको ओवरलैप कर रहा होगा, तो डेफिनेटली ए किसको ओवरलैप कर रहा होगा, जेड को ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, ये भाई साहब कहां से आ गए हैं, इनको मिटा दिया गया। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं कि अब इसका अपोजिट हम लोग कैसे याद रखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि हम कैसा फोल्ड कर रहे हैं, इसको सिमेट्रिकली फोल्ड कर रहे हैं। सिमेट्रिकली फोल्ड करना मतलब हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज कहां से कहां तक थी, अभी मैंने आपको बताया ए बी, और ये पूरा सो ऑन कहां तक जाकर खत्म होगा, बाई जेड पर जाकर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब टोटल 26 लेटर है। अगर मैं सिमेट्रिकली फोल्ड कर रहा हूं, इसका मतलब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाली सीरीज आएगी ए बी सो ऑन कहां तक जाएगी, एम तक जाएगी, है ना, क्योंकि 26 का हाफ कितना होता है 13, तो 13 यहां पर आ जाएगा और सेकंड वाली सीरीज आपकी ये बढ़ जाएगी कहां, जेड तक। अब ये जो फर्स्ट सीरीज है, ये जो फर्स्ट सीरीज है आपकी, इस फर्स्ट सीरीज को ही क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ। और इस सेकंड वाले को क्या कहा जाता है, सेकंड हाफ, या हिंदी में अगर आप बात करें तो इसे को हिंदी में कहा जाता है प्रथम अर्धांश, इसे हिंदी में करते हैं प्रथम अर्धांश, और इसे हिंदी में कहा जाता है द्वितीय अर्धांश, इसे हम लोग कहते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसके बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखिए कि प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश आपका एन से लेकर जेड तक होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको इसी में हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें क्या सीखना था, हमें सीखना था इसी की ही अपोजिट वैल्यू की ट्रिक। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं अपोजिट वैल्यू की ट्रिक। तो ए से लेकर एम तक सबसे पहले हम लोग लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इसके बाद इसका अपोजिट लिख देते हैं। तो अपोजिट लिखने के लिए यहीं से हम अपोजिट में चलेंगे। तो एम के बाद क्या आता है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और ये हो गया जेड। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं। इसकी जो ट्रिक्स है वो मैं इसी के सामने लिखते चलूंगा। ठीक है, थोड़ा समझिएगा। जैसे पहला लेटर क्या हुआ, ए का अपोजिट क्या हुआ, जेड। क्या इसको याद करने की आवश्यकता है, हम सभी जानते हैं पहला लेटर ए लास्ट लेटर जेड, है ना, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की ट्रिक नहीं। फिर भी एक वर्ड मैंने यहाँ पर दिया, यहाँ पर हमने एक वर्ड दिया है आजाद, हमने एक वर्ड क्या दे दिया, आजाद। आप लोग एक बार मुंह से बोलिएगा आजाद। जब आप आजाद बोलेंगे तो लाउडली क्या प्रोनाउंस होगा, आ और जा, तो ए एंड जेड। ठीक है, फिर आजाद कौन है, तो आजाद है बॉय। आजाद कौन है, बॉय। बी फॉर हमने क्या पढ़ा है बचपन में, बॉय। और बॉय में बी एंड वाई बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, और वाई का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। फिर हमने आजाद बॉय को क्या खाते देखा है, तो हमने आजाद बॉय को क्रैक्स खाते देखा है। क्या खाते देखा हमने, आजाद बॉय को क्रैक्स खाते देखा है। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। सी का अपोजिट एक्स, क्रैक्स। ठीक है, तो आजाद बॉय क्या खाता है, आजाद बॉय क्रैक्स खाता है।
लेकिन कुछ और भी देखा गया है कि नहीं भाई, वो क्रैक्स बस नहीं खा रहा था, वो क्रैक्स के साथ कुछ पी भी रहा था। तो वो क्या पी रहा था? तो डी फॉर ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो आजाद बॉय क्रैक्स के साथ क्या खाता हुआ देखा गया? ड्यू, और ड्यू डर के आगे जीत है, मतलब कुछ तो खतरनाक काम कर रहा था। आगे देखते हैं क्या खतरनाक काम कर रहा था। तो देखिए आगे पता चलता है कि भाई साहब कुछ तो खतरनाक काम कर रहे थे। अब देखिए जरा, ये इनको थोड़ा सा ज्वाइंट करिएगा, ये 4 लेटर्स हैं, इन्हें जरा ज्वाइंट करिए, कुछ एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा, और जल्दी से दिमाग में रखिए कि वो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है। मुझे बताएं कि वो मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है। तो देखिए मुझे ये मीनिंगफुल वर्ड दिख रहा है, अगर हम इसे थोड़ा सा शफल्ड कर लेते हैं तो ये मुझे दिख रहा था एक मीनिंगफुल वर्ड लव, ठीक है। और लव में कितने कपल्स होते हैं? देयर आर 2 कपल्स इनसाइड द वर्ड लव। कौन कौन से 2 कपल्स हैं? तो आपका पहला वाला कपल है LO और दूसरा वाला कपल है आपका VE। तो L का अपोजिट देखिए क्या दिख रहा है? O, और V का अपोजिट क्या दिख रहा है? E। अब देखिए लव हो गया है ना, आजाद बॉय को क्रैक्स के साथ और ड्यू पिलाते पिलाते या पीते पीते पता नहीं क्या था, लव हो गया। अब जब लव हो गया तो फरमाइशें आना स्टार्ट हुई। तो पहली फरमाइश देखिए क्या आती है उनके सामने? चलो चलते हैं मूवी देखने। तो वो लोग मूवी देखने के लिए निकल जाते हैं। तो मूवी देखने वो लोग कहाँ जाते हैं? तो मूवी देखने के लिए वो लोग किसी थिएटर में जाते हैं, और उस थिएटर में मूवी लगी हुई थी फालतू। कौन सी मूवी लगी हुई थी? फालतू। तो फालतू में देखिएगा F का अपोजिट क्या है? U। F का अपोजिट क्या आ गया? U। तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा? U। अब फालतू मूवी देखने के बाद घर से तो थोड़ा सा मतलब गलत बता के वो लोग निकले थे कि आज विकास सर की 8 आवर्स की मैराथन क्लास है, लेकिन मूवी तो 2 घंटे में खत्म हो गई, अब क्या किया जाए? तो वो लोग निकल पड़ते हैं कहाँ? GT रोड के लिए। वो लोग कहाँ निकल पड़ते हैं? GT रोड, ठीक है। हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रोड कौन सी है? GT, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो वो लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए कहाँ निकल पड़ते हैं? GT रोड में। अब ये पूरा एक फनी वे है, थोड़ा सा आपको याद करने के लिए बताया जा रहा है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं कि आप कुछ गलत चीजें सीखें इससे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर उसके बाद ये लोग उस GT रोड में कैसी गाड़ी चला रहे थे? तो ये लोग GT रोड में बहुत ही हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। ये कैसे चला रहे थे? बहुत ही हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। तो H का अपोजिट क्या हो जाएगा? S। फिर हाई स्पीड में गाड़ी चलाते चलाते पेट्रोल अचानक से खत्म हो गया, घर कैसे पहुंचे? तो पास में ही क्या था? वहां पर पास में था इंडियन रेल या इंडियन रेलवे। तो अपन इसको याद रखेंगे कि I का अपोजिट क्या है यहाँ पर? R, इंडियन रेल। फिर उसके बाद और आगे इंडियन रेल में उन्हें कौन मिलता है? तो इंडियन रेल में उन्हें मिलते हैं जोकर एंड क्वीन। कौन मिलते हैं उन्हें? जोकर एंड क्वीन, या आप बोल सकते हैं वहां पर उन्हें जैकलीन मिलती है, ठीक है। तो उससे भी याद रख सकते हैं J एंड Q, या आप याद रखिएगा जोकर एंड क्वीन मिलते हैं। फिर उसके बाद वो जोकर एंड क्वीन का जो किरदार था वो कौन निभा रहा था? तो वो निभा रहे थे हमारे पीके मूवी आपने देखी होगी। तो आमिर खान मतलब पीके वहां पर थे, ठीक है, और वो जोकर एंड क्वीन का रोल निभा रहे थे। अब अगर आपने पीके मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि पीके अपने साथ एक रेडियो लेकर चलता था, और वो रेडियो में सबको क्या सुनाता था? तो रेडियो में सबको सुनाता था मन की बात। मन की बात बेसिकली कौन सुनाते हैं? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो हम उन्हें भी अपने सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी सरकार का या किसी भी समिति से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी का समर्थक हूँ या कांग्रेस का विरोधी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरा एक मकसद ट्रिक को बताना है जो मैं बता रहा हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नाम यहाँ आ रहा है नरेंद्र मोदी, जिसके माध्यम से आप ये सीख सकते हैं कि N का अपोजिट M होगा, ठीक है। दैट्स ऑल मेरी ट्रिक ये रही। आप इसको एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए। आजाद बॉय क्रैक्स के साथ ड्यू पिलाते पिलाते लव कर बैठता है, फालतू मूवी देखने जाता है, GT रोड पे लॉन्ग ड्राइव पे जाता है, हाई स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, इंडियन रेल पहुंचता है जहां पर उसे जोकर एंड क्वीन मिलते हैं जो पीके का किरदार निभा रहे थे, और पीके सबको मन की बात सुनाता है, मन की बात नरेंद्र मोदी सुनाते हैं। आजाद में A का अपोजिट क्या है? आजाद में A का अपोजिट हो गया आपका Z, देन बॉय में B का अपोजिट हो गया Y,
क्रैक्स में सी का अपोजिट हो गया एक्स, देन ड्यू में डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू, देन लव में एल का अपोजिट ओ एंड डी का अपोजिट ई, फालतू में एफ का अपोजिट यू, जीटी में जी का अपोजिट टी, देन हाई स्पीड में एच का अपोजिट एस, इंडियन रेलवे आई का अपोजिट आर, जो करंट क्वीन में जे का अपोजिट क्यू, पीके में पी का अपोजिट के, नरेंद्र मोदी में एन का अपोजिट, दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा फेलोशिप। हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली अपोजिट वैल्यू। अब हम इसको इंप्लीमेंट कहां पर करेंगे, तो इसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वन बाय वन करके मैं आपको क्वेश्चंस लेकर आता हूं, आप लोग वहां पर देखिएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस